अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में और स्पेशली इलेक्शन पे बात करेंगे कि इलेक्शन की क्या अपडेट्स आई हैं, क्या रिज़ल्ट आए हैं, कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की हैं। इन डिटेल की तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि वो पार्टी जो कि 176 टोटल सीटें ले पाएगी वही हुकूमत कर पाएगी स्पेन की कांग्रेस में। अब बड़ा दिलचस्प रिज़ल्ट ये रहा है कि कोई भी पार्टी जो है वो अकेली 176 सीटें नहीं ले सकी। ये सेम उसी तरह रिज़ल्ट्स आए हैं जैसे पहले 2019 में आया और उससे पहले जो इलेक्शन थे उस वक्त आए, यानी कि इनको अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाना पड़ा। अब यहाँ पे जो इस वक्त अपडेट्स हैं जो कि रात 1 बजे तक रिज़ल्ट 100% आ चुके थे, उसके मुताबिक जो पेपे है वो नंबर 1 पे रही है, उसने 136 सीटें हासिल की हैं। पिसोई जो है जो कि दूसरे नंबर पे आई है, 122 सीटें उसने ली हैं। और वोक्स पार्टी जो कि एंटी इमिग्रेंट्स हैं और काफ़ी एंटी और प्रोग्राम है उनकी 33 जो सीटें आई हैं वो हैं। और उसके बाद सोमेर जो कि मुख्तलिफ़ छोटी छोटी जमातों का इत्तेहाद है जिन्होंने पिसोई का साथ दिया, जो अब तक वो गवर्न कर पाए हैं स्पेन में। इसके साथ जो ये पार्टीज़ थी इनका एक ग्रुप है जो कि सुमेर बना और उन्होंने जो टोटल सीटें हासिल की हैं वो 31 की हैं, यानी कि 31। अब जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जो कि कतलूनिया में है, पाइस बास्को में है, जैसे बिल्दू हुई या जार्क हुई, ऐसी पार्टीज़ हैं, इन तमाम के जो सीट्स हैं वो 28 है। दोबारा से गेम वहीं पे चली जाएगी कि ये जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं ये काफ़ी कलीदी किरदार अदा करेंगी स्पेन में हुकूमत बनवाने के लिए। अगर ये पेपे का साथ देते हैं तो पेपे हुकूमत बना लेगा, और अगर ये पिसोई का साथ देते हैं तो पिसोई हुकूमत बना लेगा। चांसेस क्या हैं? चांसेस ये हैं कि ये जो जितनी पार्टीज़ हैं जैसे कतलूनिया में और पाइस बास्को में, ये जो पार्टीज़ हैं जो कि चाहती हैं कि हम अपने सूबे को अलहदा करवाएं, इनकी पेपे के साथ और वोक्स के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों नेशनलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी के साथ इनका बिल्कुल भी खाता सेम नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पिसोई का साथ देंगे और सोशलिस्ट पार्टी का साथ देते हुए बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वंस अगेन हो सकता है कि पिसोई हुकूमत बनाए। लेकिन तोड़ दौड़ जारी है। मज़ीद डिटेल आने तक जो है यही अपडेट है कि कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। आने वाले 24 या 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत करेगी स्पेन में आने वाले 4 साल के लिए। अल्लाह हाफिज़।